देश के सम्मान को गिरवे क्यों रखा? ट्रंप के भारत पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यह दावा किया कि भारत ने टैरिफ में कटौती करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार कोई तो उनके लिए की पोल खोल रहा है। बस फिर क्या था? कांग्रेस ने भी इसी बात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह भारत का अपमान है। एक एक्स पोस्ट में कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो फुटेज शेयर करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि वह भारत को बेनकाब कर रहे हैं। यह भारत का अपमान है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उनसे डरकर नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम कर दिया। खेड़ा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को बताना चाहती हूं कि ट्रंप को खुश करने के लिए क्या समझौते किए गए, देश के सम्मान को गिरवी क्यों रखा गया। यह बेहद गंभीर मामला है। इस पर मोदी सरकार को देश को जवाब देना चाहिए। साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर इससे जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो। डोनाल्ड ट्रंप की वो वीडियो और पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वो अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से कुछ घंटों पहले, जब हम और आप सो रहे थे, तब कहा। और ये ऐसे शब्द हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हो, ऐसा लगता ही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने भारत की बाजू मरोड़ ली, धमकाया और अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये भारत के लिए कह रहे हैं। सुबह से, जब से हम उठे, जब से ये शब्द हमने देखे, सुने, ये वीडियो जब से सुना, मन को बहुत दुख हुआ। ये आज से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, जब प्रधानमंत्री वहां गए और मंच पर दोनों इकट्ठे बैठे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, भैया प्लीज आवाज बंद कर दो प्लीज, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, ब्रिक्स मर चुका है, ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोला जा रहा था, और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भारत लौटा, उसके कुछ घंटों बाद बेड़ियों में जकड़े हुए एक हवाई जहाज हमारे निर्वासित भारतीयों का अमृतसर में उतरा, कुछ घंटों बाद। तो अपमान देश का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। लगातार हमारा अपमान हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तब भी मन को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कुछ वक्त पहले भी कहा था कि जो हमारे मन में भारत के प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा और ताकत है, उसकी एक छवि बनी हुई है। वो छवि कब बनी? वो छवि बनी 1971 में, बांग्लादेश के वक्त, जब अमेरिका ने हमें धमकाया, 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेज दी, हम नहीं माने, हम नहीं झुके, हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। फिर वो छवि बनी पोखरण 1 74 में, जब 74 में अमेरिका ने हमें काबू करने के लिए, हमें रोकने के लिए तारापुर प्लांट का जो फ्यूल था वो रोक दिया। हम तब भी नहीं दबे, हम तब भी नहीं डरे। आप कहेंगे मैं सिर्फ कांग्रेस के उदाहरण दे रहा हूं, चलिए पोखरण 2, अटल जी थे सर प्रधानमंत्री, तब भी हमें डराया धमकाया, सैंक्शंस की बात हुई, हम नहीं डरे। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि, उस पद की छवि की हालत क्यों हो गई?
यह सवाल हम सबको पूछना चाहिए कि पीयूष गोयल ट्रेड नेगोशिएशन करने वहां हैं अमेरिका में, अमेरिका की धरती पर अभी भारत का एक महत्वपूर्ण मंत्री महत्वपूर्ण बात करने गया हुआ है और अमेरिका का राष्ट्रपति यूं इस तरह के शब्दों से अपमानित करते हुए भारत को घोषणा कर रहा है कि भारत टैरिफ कम करने को मान गया। हमें नहीं मालूम, सरकार की तरफ से कोई अधिकृत कोई घोषणा नहीं हुई, हमें नहीं मालूम हुआ क्या, पीयूष गोयल से किसने किसी क्या बात की, किस बारे में बात की, हमें नहीं मालूम, न विपक्ष को मालूम, न मीडिया को मालूम, न देश को मालूम, न कैबिनेट को मालूम। किस तरह की सरकार है? और गुस्सा इसलिए है कि सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, जो छवि बनती है भारत के प्रधानमंत्री के पद की, उसके साथ खिलवाड़ कोई भी करे वो अपराध है, वो अपराध माफ करने योग्य नहीं हो सकता। कल कोई और प्रधानमंत्री आएगा, विश्व पटल पर भारत को गंभीरता से कैसे लिया जाएगा अगर आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को यूं कमजोर करके लौट कर आते? Why will any global power take India seriously if this is how we undermine our own power? The perception of the power of India's Prime Minister has been shaped globally in 1971 when we refused to get cowered down by America's 7th Fleet. In 1974 when we did the nuclear tests in Pokhran and America tried to arm twist us. Later, when Atalji was the Prime Minister, Pokhran 2 happened. Again they tried to arm twist her. We did not get bogged down. We did not get covered down. Why did we allow President Trump to continue insulting India in the presence of the Prime Minister a few weeks ago? नेपाल जैसा देश, वहां के निर्वासित जब लौट कर आते हैं तो बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं होते। हम इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बाजार, चलिए बाजार ही मान लें कुछ वक्त के लिए, बाजार की एक ताकत है, कंजम्पशन एक ताकत होती है, उसके बाद हम सरेंडर कर रहे हैं, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। यह कैसे चल सकता है? जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़ते हैं, बाहर जाते हैं मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। तो ये मिट्टी का शेर देश का प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, देश ने चुना है, मान लेते हैं, लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम मिट्टी के शेर को हम नहीं दे सकते, ये हम नहीं करने देंगे। और ब्रिक्स का मान आपके सामने हुआ, दिक्कत क्या है? पूरे विश्व को समझ में आ गया और ये हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। अरे साहब, ट्रंप मोदी जी से गले मिल रहे थे, वो तस्वीरें वायरल करो। उधर तो मोदी जी से ट्रंप गले मिल रहे हैं, इधर हमारी अर्थव्यवस्था का गला काट रहे हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री की छवि देश के आर्थिक हितों से बढ़कर अगर आप दिखाएंगे और देखेंगे तो यही होगा जो आज हो रहा है। आपकी छवि महत्वपूर्ण नहीं है, देश के हित महत्वपूर्ण है। कनाडा, मेक्सिको, ये लोग खुलकर बुलंद आवाज में ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ टैरिफ्स का जो निर्णय है वो 1 महीना मुलतवी कर लेता है, पोस्टपोन कर लेता है। हम फोन उठा के क्या बात भी नहीं कर सकते? हाउडी क्या था वो, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार। इतने अच्छे आपके रिश्ते, आप दम भरते हैं उन रिश्तों का। आखिर कारण क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब पीयूष गोयल, ये लोग एक डर के, एक खौफ के साए में क्यों बात करते हैं जब अमेरिका से बात करते हैं? हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी, इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से?
जब कनाडा नहीं डर रहा, मैक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है? कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। You are the custodian of the economic interests of these 150 crore people of India. Nobody else will come to rescue you if you are expecting that. और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं। इतना बता दो कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे? आपके सवाल। क्या क्या सवाल है सर कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मसले पर सरकार से? क्योंकि आधिकारिक तौर पर कल भी इस मसले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था। आपने खुद कहा कि आधिकारिक तौर पर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है, ट्रंप के भाषण को अपने आधार बनाया। कल विदेश मंत्रालय ने कहा कि मल्टी सेक्टर बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत को लेकर सहमति पहले ही आपसी बातचीत में बनी थी, वो चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? देखिए साहब, हमारे आप केंद्रीय बजट को उठा के देख लिए 2025 और 26 के। आपने अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा विस्तृत जवाब देना इसमें उचित रहेगा। हमने अमेरिका जाने से पहले क्या क्या डिस्काउंट अमेरिका को दे दिए इस बजट में, पहले उसका विश्लेषण कीजिए। धमकी आए उससे पहले डर जाना, यह कहां की समझदारी है, यह कहां की स्ट्रैटेजी है कि आपने हार्ली डेविडसन जैसी जो उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिल्स हैं उन पे आयात शुल्क कम किया, बजट में किया। 13 फरवरी को बर्बन विस्की की टैरिफ जो है 150% से घटाकर 100% कर दिया, यह सब से पहले। और वॉशिंगटन के एप्पल्स, सेब पे आयात शुल्क 50% से घटा के 15% कर दिया। अभी धमकी नहीं आई थी, धमकी आने से पहले का हमारे कदम है, ये वहां जाने से पहले के हमारे कदम हैं। आप बताइए, इसमें अखरोट, क्रैनबेरी, डेयरी, बागवानी जैसे जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ करने की बातचीत चल रही है। हमें तो बताओ, देश के किसानों को तो बताओ, देश के एमएसएमईज को तो बताओ। किसको कॉन्फिडेंस में लिया आपने? देश के विपक्ष को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, देश के एमएसएमई सेक्टर को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सीसीईए की मीटिंग कब हुई, इस पर क्या चर्चा हुई बताइए?
कैबिनेट में तो कोई मीटिंग हुई होगी, पार्लियामेंट तो चले आप छोड़ ही दीजिए, आपकी कितनी श्रद्धा है आपकी पार्लियामेंट में हम जानते हैं। तो आप ये बताइए कि लगातार आप चर्चाएं कर रहे हो देश की किसानी के सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कल इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव था, उसमें जो सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी है अमेरिका के, वो क्या बोल के गए, क्या जवाब दिया आपने? तो आप धमकी आने से पहले डर रहे हो, हम क्या उम्मीद करेंगे कि आप हमारे हितों की रक्षा करोगे? जी नेक्स्ट, इसी पे विद टाइम्स ना, मुझे डर लगता है ना कुछ और ही पूछ लें। अरे इस पे रहिए, बहुत सर इंपॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड है सर, बिकॉज यूएस हैज बेसिकली also given a threat kind of a thing that reciprocal tariff will be imposed upon India if they won't cut down these tariffs which are being levied upon the US. So do you believe that if the government should not reel under any kind of pressure from US, they should accept the reciprocal Hey, tariff? please find out. You have experts. Please take everybody into confidence. Find out whether accepting reciprocal tariff is better than reducing your own tariffs. Please find out. Please discuss. Have a debate. Before the Indo-US nuclear deal, I remember most of you were cub reporters then. There was widespread debate in the parliament, outside the parliament, on television media, in print media, everywhere the people were debating it. Almost everybody was equipped with information that how will it help India, what are the pros and cons, what is the price that India is paying. Everybody was equipped with that knowledge. How come we are not even aware, as the leading opposition party of the country, we are not aware that what are the contours of this conversation which Mr. Piyush Goyal is having in the US? We get to know from Donald Trump. पवन जी एक पहले इसी पे गुजरात बाद में। पवन जी, ट्रेड डेफिसिट है भारत और अमेरिका के बीच में $45 मिलियन, विच इज इन द फेवर ऑफ इंडिया। अभी तक ये मालूमात नहीं है कि आखिर किन चीजों पर टैरिफ लगेगा। 2 दिन के बाद पार्लियामेंट शुरू होने वाली है। कैन वी एक्सपेक्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन सीकिंग इंटरवेंशन इन लीडिंग द चार्ज ऑन दिस इशू? We are talking to you. We will talk on every platform. We'll ask these questions on every available platform, because these questions affect the MSMEs, affect every single farmer of this country, affect every single citizen of this country. Whether you buy medicines, whether you buy horticulture products, on every sector, there is a direct impact of a decision such as this, in case this decision has been taken. So obviously we will talk about this in every, as I said, on every platform. Not Gujarat, but ask something later. We'll deal with other subjects, but right now please be focused on this. It is very, very critical to all of you, to all of us. Nobody knows what exactly has been done with this decision. So, say for example, if like for now, it seems that the decision might have been taken of this reciprocal tariffs that America is talking about. So, what do you think as opposition? What is the remedy for this? You talked about playing a constructive role if and when government approaches you, which is unlikely. At least the under the government present should- circumstances. But what is the remedy? That's better for this Fair. country. At least the government should come across as a government which is firm in its and consistent in its intent to protect the interests of Indian farmers, Indian consumers, Indian manufacturers, Indian traders. We don't even know. There is no clarity. So our first demand is please have some clarity. Our second demand is please have conversations with the opposition, with your CCEA, with experts. Have a debate in the country. Because it affects not just Mr. Modi. I don't think it affects him at all. I wish it had affected him. He doesn't come across as a man affected by this. So we are all stakeholders of any decision taken and conveyed to us by Donald Trump, not even our own government. So how do we know? As I said, the contours of this agreement, the contours of the tariff structure need to be shared with all of us.
जानकार हैं जो इस इशू को समझते हैं, क्या आप लोग इंटरनल कोई मीटिंग करेंगे और कोई जॉइंट स्टेटमेंट? सब चर्चाएं हमारी चल रही हैं लगातार। अब जब मैं भी आपके सामने बैठा हूं तो सब जानकारों से चर्चा करने के बाद ही बैठे हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनली वी आर इक्विप्ड to not just help the government with suggestions, constructive suggestions. After all, that's the role of a responsible opposition party, and we are happy to play that role. Provided, I mean, we come much later. His own cabinet colleagues are not aware of what's happening. We come much later in the pecking order. So, we need to first be told, have you consulted anyone? When was the CCEA meeting, when did it take place? You did not take the parliament into confidence. So opposition तो तीसरे चौथे नंबर पे आएगी, कैबिनेट, CCEA, पार्लियामेंट, फिर ऑपोजिशन पे आओ आप। सर एक से अलग अभी पहले इस पे खत्म नहीं होगा। Look, our questions right now are directly targeting the government. We demand answers from them. Why have you surrendered India national and strategic interests? If you have, we don't know. What was your Minister Piyush Goyal doing in the US when President Donald Trump unilaterally announced that India has agreed to reduce tariffs? Isn't suffering reciprocal tariffs better than reducing your own tariffs? Have you had a conversation? Have you had discussions with experts? Have you had discussions within the government and with the opposition? Who have you taken into confidence before taking such a strategic decision, in case the decision has been taken? I keep adding this qualifier because there is no official statement from the government yet. We are only going by what Donald Trump has said. Union Cabinet, was Union Cabinet consulted? The CCA meeting, did it take place? Of course, the Parliament, we all know, was not consulted. So what about other political parties? Well, if Mexico and Canada can pick up the phone and talk to Donald Trump in a firm voice, have we done that? We don't know. Has the Prime Minister picked up the phone and spoken to his friend? Has the Modi government surrendered the interests of our farmers, for MSMEs, to benefit some select crony friends? Why this pressure? Why this fear? Why this silence? Why this, as I said, why this surrender, Modi? हाँ जी, इसी पे ना, अभी इसी पे, हाँ, इसी पे नहीं, इसी पे नहीं, फिर जवाब भी मैं अपने ढंग से दूंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर ऐसे कुछ नाम ले लूंगा। अरे पहले इस पे तो आने दीजिए। ये हम कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि 60,000 करोड़ पर ईयर का हमें, जो हम सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई अधिकृत कुछ आया नहीं, तो 60,000 करोड़ पर ईयर का नुकसान देश को होने वाला है। इसका जवाब कौन देगा, हमें नहीं मालूम। हाँ जी, पूछिए, अब कुछ और पूछना है। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ए फॉर ANI, फिर आई फॉर ए फॉर आलोक। अच्छा, ए फॉर आलोक, चलो बोलो। सर आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो शेर और चीते के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। आज बब्बर शेर की बात राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा कि बब्बर शेर, कांग्रेस के नेता बब्बर शेर हैं लेकिन बंधे हुए हैं, और कुछ नेताओं को अगर निकालना भी पड़े तो निकाला जाए, और ताकि कांग्रेस मजबूत। देखिए, इस पे हम अभी अंदर बैठते हैं, हम थोड़ा एक अलग ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी करता हूं गुजरात पे, अभी करते हैं, तो उस पे आपको चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको उदयपुर डिक्लेरेशन और उसके बाद बेलगावी डिक्लेरेशन के बाद आप जानते हैं कि संगठन का सृजन का एक अभियान कांग्रेस पार्टी ने छेड़ दिया है। उस अभियान के तहत जो राहुल जी ने कहा, उसी अभियान के तहत उसको समझना आवश्यक है। सर इसी सवाल को दूसरे ढंग से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ने अपने बारे में भी कहा, जनरल सेक्रेटरी के बारे में कहा, गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है, और कांग्रेस में गुटबाजी से एक तरह से वो
परेशान है। 2.5 साल चुनाव में अभी वक्त बाकी है, तो क्या ये मान चुकी है कांग्रेस की आने वाले चुनाव में गुजरात में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार की ही तरफ फिर रहेगा? 2 दिन राहुल जी ने वहां अभी बिताए हैं। हमारा 3 दिन का अधिवेशन एआईसीसी का गुजरात में है। आपको क्या लगता है हम बेंगलोर में कर सकते थे, हम हैदराबाद में कर सकते थे, हम शिमला में कर सकते थे, हम रांची में कर सकते थे, हम जम्मू कश्मीर में कर सकते थे, हमने दिल्ली में भी कर सकते थे, हमने क्यों गुजरात चुना? अगर एक पार्टी, विपक्ष की पार्टी गुजरात में जाकर अपना 3 दिन का अधिवेशन करना चाहती है, वो क्या कहते हैं ना मोदी जी, क्या घर में घुसकर क्या कहते हैं वो? बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। मैंने नहीं सुना ये लाइन, तो मैंने सुना नहीं अभी तक, तो मैं इस पर नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ गुजरात का चुनाव लड़ेंगे, लड़के दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। ये एक चुनौती है और हमने वो चुनौती सबने स्वीकार की है। 2 दिन राहुल जी वहाँ हैं, 3 दिन हमारा अधिवेशन वहाँ होगा अप्रैल के महीने में। आप सब भी आमंत्रित हैं, आइएगा, आपको दिख जाएगा। Sir, one question related to GST, because Congress has been raising this issue of the complicated tax system. Earlier, a controversy has erupted for popcorn, and now it is for donuts, as Bombay High Court is going to donuts and cakes. Bombay High Court is going to determine that whether a 5% tax should be imposed upon it, or 18%, which is the rate which is being fixed by the government of India. The manner in which this complication is coming up, what's the take of the Congress party? But are you sure the finance minister eats donuts? So I don't know, if she doesn't eat donuts, then we are in for trouble. Then we'll face the highest slab on donuts, because like onions, like popcorns. So first of all, I think the finance minister should send us all a list of what all she eats and she doesn't eat, and then the policy of GST will be decided. But the GST issue is as we have been saying right from the day the GST was implemented amidst great pomp and show, that it has to be simplified. GST across the world is a very simplified tax structure. Only in India there is an exception, that we have so many slabs and very confusing slabs. So instead of simplifying the tax structure, GST in India has ended up as a tool of harassment, not just for traders, for state governments, for consumers, for everyone. सर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सलाह दी है कि कांग्रेस को अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग कर लेनी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक के बजट को लेकर कहा है कि वहां पे पैसा किसानों के लिए, नौजवानों के लिए खर्च नहीं किया जा रहा, इमामों के वेतन पे खर्च किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने बात की थी क्या कि आंध्रा में क्या हो रहा है, या अपने बीजेपी की सरकारें, राज्य की सरकारें क्या करती हैं, कहां खर्च करती हैं, वो लिस्ट मंगवा लें, मुंह बंद हो जाएगा। और मुस्लिम लीग से तो इनके रिश्ते आज के हैं नहीं। मुस्लिम लीग से तो इनके रिश्ते 1940, 1930, 1950 लगातार इनके रिश्ते रहे हैं, मिल के सरकारें बनाई हैं। और जो गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की, उन सरकारों ने पार्टीशन का प्रस्ताव पारित किया था। तो इनको कहिए मुंह बंद रखें, मुंह खुलेगा तो हमारा जिस दिन खुल गया बोलने क्या, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।